अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख्वाब 32 में फुरकान शबीर का आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं सिरके वाला आम के अचार की रेसिपी आपको बताऊँगा। बड़ी आसान रेसिपी है। इसमें आपको सिर्फ आम देसी होने चाहिए, ये कम से कम 1.5 kg के करीब आम है, सिरका और ये 1 टेबलस्पून आपको शुगर और थोड़ा सा साइट्रिक एसिड जिसको हम टाटरी बोलते हैं, ये चाहिए। बहुत आसान सी रेसिपी है दोस्तों। करना आपने सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने आम के पील करके इसको स्लाइसिस करने हैं और आपने सिरके के अंदर इसको ऐड कर देना है और उसमें आपने 1 टेबलस्पून शुगर और आपने साइट्रिक एसिड जिसे हम टाटरी कहते हैं वो डाल देनी है और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखते जाइए मैं कैसे रेसिपी बनाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये आमों को मैं छीलूँगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आप इस पे डिपेंड करता है कि आप इसके स्लाइसेस करना चाहें तो वो भी करके डाल सकते हैं छील के, और अगर आप इसको हड्डी समेत रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मंशा के ऊपर है। लेकिन मैं क्योंकि इसको छील के इसके बगैर हड्डी के क्या कहते हैं स्लाइसेस करूँगा और फिर उसको मैं सिरके में डिप कर दूँगा। ये मैंने पीसेस काट लिए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे स्लाइसेस में अपने अकॉर्डिंग टू विश जितने हम उसको चाहते हैं वो रखेंगे। तो मैं इनको ज़रा छोटे स्लाइसेस में काट रहा हूँ, कुछ छोटे में कुछ बड़े में, ताकि हर किस्म के आपको स्लाइस मिल सके। दोस्तों, ये कंटेनर मैंने ले लिया है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सिरका ऐड किया हुआ है थोड़ा सा। अब इसके अंदर ये जो मैं शुगर और साइट्रिक एसिड है ये मैं इसमें ऐड करूँगा और उसको मिक्स कर दूँगा अच्छी तरह से। फ्रेंड, ये मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी ऐड करूँगा। अब मैं इसके अंदर जो अपने स्लाइसेस हैं मैंगो के ये डालने लगा हूँ। ऑलमोस्ट डल गया है कंटेनर के अंदर। मेरा कंटेनर थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में कंटेनर में डाल दें। आप किसी बड़े बर्तन में डाल के इसको रख दें। 1 आध दिन के बाद जब थोड़ा सा ये कम हो जाए इसका हुजम थोड़ा सा, तो आप किसी कंटेनर में डाल दें। तो ये मेरा बन गया है। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ और इसको मैं 1-2 दिन के लिए ऐसे पड़ा रहने दूँगा, कम से कम 2 दिन तक इसके अंदर जो क्या नाम सिरके का टेस्ट आ जाएगा और ये थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा और उसके बाद आप किसी भी अपनी डिश के साथ इस पिकल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।